जल्दी से इसको लिखिए, थोड़ा फास्ट। अब हम एक सवाल दे रहे हैं, ज़रा सा आप सोच के बताइएगा कि उसमें आप क्या कीजिएगा, किसको मानिएगा। हम सिर्फ ये जानना चाहेंगे आपसे। अगर आप पकड़ लिए कि इसको मानेंगे सर, तो समझिए सवाल बन गया। मानने वाला अगर आपने पकड़ लिया तो समझिए सवाल बन गया। पर ये बोल दो कि किसको मानेंगे। जरा देखो तो इस सवाल को, लिखा हुआ इंटीग्रेशन निकालिए e⁻ 5x प्लस में 3 और dx। बोलो तो किसको मानोगे, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। बैठ जाओ वहीं पर। 5x प्लस 3 को मानेंगे। हाँ, वेरी गुड, ई को मान के तो कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छा। इंटीग्रेशन होता है e⁻z का, z के रिस्पेक्ट कितना होता है e⁻z प्लस c। मतलब अगर यहाँ z है तो यहाँ भी z होगा, तो खट से e⁻x का कितना होता है x के रिस्पेक्ट में e⁻x। तो उसी तरह से यहाँ पर मामला चल रहा है। तो अगर आपसे पूछे यहाँ पर होना चाहिए एक सिंगल टर्म, लेकिन यहाँ पर है 2 टर्म, तो क्या करेंगे, बोले सबसे पहले उसी को मानेंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए पहले इसको i मान लो, e⁻5x प्लस में 3 और ये कितना हो गया dx। बोलिए कितना मानेंगे, लेट जल्दी बोलो। z बराबर 5x प्लस 3। और अब तो आप समझिएगा क्या करने वाले हैं, dx को भी dz में बदलेंगे। 5 हो गया, कितना हो गया 0। जल्दी से बोलिए, dz बराबर कितना होगा 5 dx। तो dx बराबर कितना होगा बोलो, dz बटे 5। dz बटे 5 ना, चलो इसलिए i बराबर बोलिए, i कितना हो जाएगा 5x प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा dx। चलिए e⁻z और यहाँ हो गया dz बाय, बोलो dz बाय 5। बोलिए e⁻az का, तो e⁻z का e⁻z और नीचे तो 5 है ही कांस्टेंट, प्लस में सी ना होगा 1/5 बाहर। ऐसा क्या लग रहा है, जो फर्स्ट टर्म में वो 1/5 हो जा रहा है, जो बीच वाला है वो हो जा रहा है। ठीक है, शुरुआत में ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि अभी सीधा सीधा सवाल सब शुरुआत में है। e⁻z का मान बोलिए, e⁻z, तो e⁻z z का मतलब 5x प्लस में 3, यानी कि इंटीग्रेशन e⁻x ही हुआ। जो 5 गुना में था कॉफिशिएंट वो आ गया भाग में। देखो ना, यहाँ से यहाँ बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला आदमी तो वही ना है, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, आप 5 कॉफिशिएंट था, मल्टीप्लाई में आ गया डिवाइड में। चलिए जल्दी से लिखा जाए, आगे बढ़ाएं क्या, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। चलिए टाइप 2, टाइप 3 और दूसरा। चलिए टाइप 3 में हम 4 सवाल लिख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पर। चारों सवाल एक बार में बताएंगे, एक बार में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 4 सवाल हम यहाँ पर लिख रहे हैं। लिखा हुआ है log x, नीचे x dx, sec स्क्वायर x log x और नीचे है x dx। तीसरा हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻10 इनवर्स x और नीचे है 1 प्लस में x स्क्वायर dx। चलो चौथा सवाल बस लास्ट चल रहा है। ये अगर समझ गए तो समझिए कि लगभग सवाल आपसे बन जाएगा। कम से कम 20-25 सवाल आप बना सकते हैं। फिर तब कुछ सवाल कल बनाने के लिए रहेगा अपने पास। आज देखिए, जब भी कभी सवाल में 2 फंक्शन साथ साथ आए, जैसे देखो log x एक अलग फंक्शन है, x वाला एक अलग फंक्शन है। स्टॉप राइटिंग। या तो उस फंक्शन को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो वो तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या 1/x मौजूद है इसमें, इस सिस्टम में। यस, आपको देखना दोनों फंक्शन में से डिफरेंशिएशन किसका मौजूद है। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, जो कि सवाल में यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। तो यहाँ क्या मानेंगे, सबसे पहले बोलिए लेट z बराबर log x। सुनोगे ज़रा ध्यान से। तो dz बाई dx का मान कितना होगा, सर बोलिएगा 1/x। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, dz बराबर 1/x dx, माने x वाला पार्ट एक तरफ और dz वाला पार्ट एक तरफ। इससे फ़ायदा क्या हुआ सर, तो देखो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। log x नीचे x, वेट, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ज़रा देखिएगा तो ध्यान से और बताइएगा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं log x 1/x और dx। log x को क्या माने हैं, z, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, इसी दिन के निकाल कर रखे हुए 1/x dx, क्या लिखेंगे
डी जेड, अब बाय जेड के रिस्पेक्ट में हो गया, खेल खत्म। बोलिए जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस में सी, हो गया आंसर। यानी कि जेड का मान यहीं पे बैठा दें क्या, इसी जगह पकड़ लेते हैं, इसी जगह पकड़ लेते हैं। जेड का मतलब लॉग एक्स, जेड इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। पकड़ में आया। एक बात सीधा याद रखना है, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होगा उसको जेड मानना है, याद रहेगा। जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है उसको मानेंगे। ज़रा दूसरा सवाल देखिएगा। तो दूसरे सवाल में फिर से आपसे कह रहा है सेक स्क्वायर लॉग एक्स और नीचे कितना एक्स। तो क्या आपको दिखा फिर से एक चीज़, किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है बोलो तो। फिर से लॉग एक्स का असर होता है 1/x, तो लॉग इसके अंदर है, किसको मानेंगे, लेट z बराबर लॉग एक्स। तो कितना लिखेंगे, dz बाय dx, कितना होगा बोलो 1/x। तो dz बराबर कितना होगा, x को एक तरफ z को एक तरफ, सही है। अब आइए जैसे इसको लिखेंगे ऐसा, तो क्या ऊपर वाला जो सिस्टम लिखा हुआ है इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ज़रा ध्यान से, क्या इसी लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लॉग एक्स मल्टीप्लाई में 1/x dx। क्या जी पीयूष, ऐसा कर सकते हैं। अब मुझको बताइए, ये हो गया सेक स्क्वायर, इसको माने हैं z, और इसके जगह पर क्या लिखेंगे, dz। अब बताओ सेक स्क्वायर x dx रहेगा तो 10x, सेक स्क्वायर z dz है तो इसका मतलब 10z अब प्लस सी और 10z, z का मतलब बैठा थे यहाँ से जो स्टार्टिंग में माने थे log z log x सॉरी प्लस सी, आंसर, खेल खत्म। इजी है। आपको देखना है अगर दो फंक्शन इन्वॉल्व है साथ साथ पेयर में आ रहा है तो किसका डिफरेंशिएशन है, बता दीजिए फट से। यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन है, यस 10 इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास मौजूद है। तो सुनिएगा ज़रा ध्यान से, e टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स, नीचे कितना है 1/1 प्लस एक ही रूल याद रखना, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसको मानेंगे, उसी को मानने में फ़ायदा, इसको मानने में कोई फ़ायदा नहीं है। नीचे वाला 1 प्लस अगर एक्स जेड मान लेंगे, नो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या मानेंगे बोलिए, लेट z बराबर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, 10 इनवर्स, ये तो गड़बड़ हो गया, dz बाय dx। बोलिए 10 इनवर्स एक्स का, जल्दी बोलिए। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो dz बराबर कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। चलिए i बराबर कितना होगा जल्दी से बता दीजिए, e टू दी पावर 10 इनवर्स x, नीचे 1 प्लस एक्स। आई को थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, कैसे, ऐसे जो अरेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे जब आप इसको बनाने लगिएगा ना तो अरेंज करे बिना आपको समझ में, सर 1/x dx से dz लिख देंगे, ठीक है। अभी हम चूँकि स्टार्टिंग आपका फेज़ है इसीलिए हम थोड़ा सा अरेंज करके आपको दिखा रहे हैं कि देखो जी ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, ऐसे हटाओ मल्टीप्लाई में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो अच्छा बताओ e टू दी पावर कितना हो गया z, इसके ऊपर कितना लिखेंगे dz। ई टू दी पावर z का कितना होता है बोलिए, e टू दी पावर z अब प्लस में c, e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन बताइए, e टू पावर z ही होगा, और z का मान बैठा दो यहाँ से उठा के, सबसे आसान यही है, सही बात है। e टू दी पावर इकलौता एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सेम होता है। इसको पहले लिखिए, चौथा नंबर खुद से ट्राई कीजिए ज़रा, बनाइए तो पहले, घर में लिखोगे क्या, हाँ जी सही बात है। रुको वेट, वीडियो भेज देंगे हम, ग्रुप में ही भेज देंगे, वीडियो ग्रुप में भेज देंगे, लिख लीजिएगा। अच्छा इसको सुनो, इसमें आपको लग रहा है कि सर चौथा नंबर लगता है, आप ज़्यादा मुश्किल पूछ दी हैं, हम लोग को दिए हैं बनाने के लिए। नो, आप मुझको बताइए किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो। 1/2 रूट एक्स होता है ना जी। तो 1/2 रूट एक्स, अगर 2 मौजूद नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, 2 तो ऐसे भी क्या होता है बोलिए कांस्टेंट, तो 2 से गुना 2 से भाग हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 2 से टेंशन न लेना है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलो, 1/x होता है। यहाँ ध्यान दीजिए, किसको मानेंगे, अतहर जल्दी बोलो, z बराबर रूट एक्स को मानेंगे। कौन वाला रूट एक्स, ये वाला रूट एक्स जो साइन के एंगल में फंसा हुआ है, वेरी गुड, dz बाई dx, हाँ कितना होगा 1/2। तो देखो हमको चाहिए 1/√x, ये ना चाहिए हमको 1/√x,
तो डी जेड बाय डी एक्स, इस 2 को इधर बुला लो और डी एक्स को ऊपर लेके चलो, तो 2 यहाँ आ गया और इधर चला गया डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स। सही है, हर कोई ज़रूरत नहीं है, वैसा ही तो हमको चाहिए, ऐसा ही तो हमको चाहिए, काहे के लिए इसको रेशनलाइज वगैरह करेंगे, ये बेचारा तो ऐसे ही खुश है, ऐसे ही खुश रहने दीजिए। चलो बताओ आई बराबर कितना हो, जल्दी बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन रूट एक्स, नीचे कितना हो गया बताओ, रूट एक्स, और यहाँ हो गया डी एक्स। बताइए कितने लोग एग्री करते हैं कि सर इसको ऐसा लिख सकते हैं, रूट एक्स मल्टीप्लाई में 1 बाई रूट एक्स और डी एक्स, लिख सकते हैं ऐसा? लिख सकते हैं। बताइए साइन कितना होगा, जल्दी बोलो। साइन जेड, इसके जगह कितना लिखेंगे? नो, 2dz 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, यहाँ चेक कीजिए 1 बाई रूट एक्स डी एक्स कितना 2dz, कितना लिखेंगे पीयूष? 2dz, 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकलेगा क्या? साइन जेड डी जेड, अब प्लस नहीं है अभी, बताइए साइन जेड का, जल्दी बोलिए। साइन जेड का इंटीग्रेशन सब पढ़ा लिखा चौपट हो जाएगा। -2 कॉस जेड प्लस सी, चलिए -2 कॉस जेड, जेड का मान बोलिए, जेड का मान बैठा दो, स्टार्टिंग से जो माने हैं रूट एक्स अब प्लस में सी। बात समझ में आई? मतलब आपको एक बात याद रखना है, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है उसी को क्या मानेंगे? जेड। खेल खत्म। एक्सरसाइज को लिए पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर बताओ जी। 622 निकालो, 621 622, जल्दी खोलो किताब, 621 खोलिए। हाँ देखो 1 नंबर से स्टार्ट कर देना, जल्दी फास्ट बन जाएगा। 40 तक ट्राई करके आइएगा, कल समझो इसका खाली सवाल ही चलेगा, खाली इसका सवाल हम लोग पढ़ेंगे। चलिए निकालिए।